आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को 13 फरवरी यानी विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो आइए यहाँ जान लेते हैं इस दिन का इतिहास, रेडियो दिवस के लिए 13 फरवरी की तारीख को चुनने की वजह, थीम और रेडियो से जुड़ी रोचक जानकारी। आज के समय में बेशक आप स्मार्टफोन के जरिए पल पल की खबरें जान लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों का एक बड़ा साधन रेडियो था। भारत में अगर रेडियो की बात करें तो यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में कांग्रेस रेडियो और आज़ाद हिंद रेडियो इत्यादि के जरिए जन जन तक सूचनाओं को पहुँचाने का काम किया गया। समय के साथ साथ तमाम टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन जैसे तमाम साधन आ गए। रेडियो की जगह एफएम रेडियो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। आज बड़े शौक से लोग अपने फ़ोन में या गाड़ियों में इसे सुनते हैं। हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी रोचक जानकारी। सबसे पहले रेडियो दिवस का इतिहास जान लेते हैं। देश दुनिया में रेडियो के सदियों से चले आ रहे योगदान को देखते हुए साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आधिकारिक रूप से पहली बार 13 फरवरी 2012 को रेडियो दिवस मनाया गया। अब आइए जानते हैं 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय रूप से रेडियो दिवस मनाने के लिए 13 फरवरी की तारीख को चुना गया। इसे संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल इस दिन की एक थीम निर्धारित होती है। तो साल 2024 की थीम है रेडियो अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। शुरुआत में रेडियो को वायरलेस टेलीग्राफी कहा जाता था। इसी से इसका नाम वायरलेस पड़ गया। वहीं रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द ब्रॉडकास्टिंग असल में कृषि से जुड़ा हुआ था, जिसका मतलब था बीज को बिखेरना। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1923 में हुई। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी आईबीसी दिवालिया हो गई और उसे बेचना पड़ा। इसके बाद इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बनाया गया। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गया। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन हैं और उसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। अगर आपने आकाशवाणी को सुना है तो आप इसकी सिग्नेचर ट्यून से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इस अनूठी और असाधारण सिग्नेचर ट्यून को चेकोस्लोवाकिया में जन्मे कंपोज़र वॉल्टर कॉफमैन ने बनाया था। 30 के दशक में वॉल्टर कॉफमैन मुंबई आकाशवाणी के वेस्टर्न म्यूज़िक डिपार्टमेंट में कंपोज़र का काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये ट्यून बनाई थी। इस धुन में आपको तानपुरा, वायलिन और वायोला सुनाई देता है। टेलीविज़न के आने के बाद शहरों में रेडियो के श्रोता कम होते गए, लेकिन एफएम रेडियो ने एक बार फिर से रेडियो जगत में क्रांति लाने का काम किया और आज एफएम रेडियो भी लोगों की लाइफ का